कंपनी बोनस कहां से देती है? दिस इज द क्वेश्चन। नाउ प्लीज रिमेंबर, ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का फिगर आप यहां देख रहे हो, दिस फिगर ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो व्हेन अ कंपनी गिव्स बोनस इश्यू, जब हम पढ़ते हैं ना कई बार कंपनी इज गिविंग अ बोनस इश्यू, सो व्हाट कंपनी इज डूइंग अ बोनस इश्यू? बोनस इश्यू, हाउ डज अ कंपनी इश्यू बोनस शेयर्स? ये कंपनी क्या करती है, ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो फिगर है ना, इसको कैपिटलाइज करती है। और कैपिटलाइज करने का क्या मतलब है? कैपिटलाइज करने का इतना सही मतलब है कि समझो 29 करोड़ की ये जो कैपिटल यहाँ दिख रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ दिख रहे हैं, और ये 4 करोड़ का ये दिख रहा है आपको शेयर कैपिटल। अब ये कंपनी डिसाइड करती है कि हम 1:1 का बोनस दे रहे हैं, देंगे। तो इसका मतलब क्या है? 1:1 का बोनस का मतलब क्या है? द शेयर होल्डर्स, every shareholder who is holding 1 share today, he will get 1 more share as a bonus share. So how will this company give the bonus issue or bonus share? How does it give it? So when the company decides to give a bonus in the ratio of 1:1, this figure of 29.52 will reduce by the amount of 3.98, and this figure of 3.98 will increase by a figure of 3.98. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7 करोड़ 96 लैक्स, और ये उतने से 3.98 से ये फिगर कम हो जाएगा। सो दिस इज हाउ कंपनीज इश्यू दी बोनस शेयर्स। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी। Sir, very perfect. Okay, very good, fantastic. Sir, Yes, please. one query. Yes, please. Suppose, a company started with 50 years back, and it started with a capital of 1 crore rupees. for Okay. example. So now and after that he has not contributed a single penny in that business. Right. From the point of share capital point of view. And also company has not issued any bonus. As you said, that if company issues bonus, so that will be added into share capital. Yes. So now when after 50 years, when we make balance sheet, Mhm. we will still put 1 crore rupees as a share capital, or we will convert that 1 crore rupees in terms of today's money value. Yeah, okay, very good. Fantastic. Now, let me explain. So, let's say ABC, okay, let's say Mr. X. Mr. X started a company 50 years ago by investing 1 crore into this company. और ये 50 करोड़ साल में ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, और ये कंपनी प्रॉफिट कमाते गई। और मिस्टर एक्स ने क्या किया? ये कंपनी प्रॉफिट कमाते गई, और जो भी प्रॉफिट था मिस्टर एक्स ने वो कंपनी में ही रहने दिया, और उस पैसे से कंपनी ने और लैंड खरीदी, और बिल्डिंग बनाई, और प्लांट एंड मशीनरी खरीदे। सो कंपनी kept on increasing the assets every year. अब जरा ध्यान से सुनिए, 50 साल पहले एक्स ने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। ये 50 साल में इस कंपनी ने 5,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। 50 साल में 5,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, और ये 5,000 करोड़ के प्रॉफिट में से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मिस्टर एक्स ने 10 पैसा भी डिविडेंड करके नहीं लिया। यानी कि ये जो 5,000 करोड़ का प्रॉफिट 50 साल में कंपनी ने कमाया, इस कंपनी ने ये 5,000 करोड़ का प्रॉफिट रीडिप्लॉय किया। सो कंपनी केप्ट ऑन बाइंग मोर एसेट्स, मोर लैंड, मोर बिल्डिंग, मोर प्लांट एंड मशीनरी, मोर कैपेसिटी एक्सपेंशन। सो आज क्या सिचुएशन है? आज सिचुएशन ये है कि कंपनी की बैलेंस शीट में equity share capital is 1 crore, reserves and surplus is 5,000 crore, reserves and surplus is 5,000 crore on the basis of the discussion that I just had with you. क्योंकि 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, पूरा कंपनी में लगा दिया, इसका मतलब शेयर होल्डर्स की कैपिटल 5,000 करोड़ से बढ़ गई। तो आज जब इस कंपनी के आप शेयर का वैल्यूएशन करोगे तो कैसे करोगे? कंपनी का जो 1 करोड़ का जो उसने 50 साल पहले जो 1 करोड़ लगाया था, उस 1 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ नहीं है। उस 1 करोड़ की वैल्यू आज की तारीख में, बुक वैल्यू की बात कर रहा हूं, आज की तारीख में 5,001 करोड़ है। तो अगर आप मिस्टर एक्स के पास में जाओ
और उनको बोलो कि आपने 1 करोड़ रुपया कंपनी में 50 साल पहले लगाया था, मेरे से कितना पैसा आपको चाहिए ताकि मैं आपके 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट खरीद के ले लूँ. ही विल टेल यू बुक वैल्यू के हिसाब से, ही विल टेल यू गिव मी 5001 crore and then you can take my shares of 1 crore. I hope that answers your query. But in balance sheet, it will be still 1 crore. No. As a share capital. ना ना, सो वेरी गुड. सो प्लीज पे अटेंशन. बैलेंस शीट में क्या होगा, जिस साल में बैलेंस शीट शुरू होगी, है ना, पहली साल जब बैलेंस शीट बनी होगी तो वहां पर ये जो शेयर कैपिटल का फिगर है वो 1 करोड़ होगा. शेयर कैपिटल फिगर इन द फर्स्ट ईयर when the company started the operation, this figure of capital was 1 crore. Reserves and surplus was 0 because पहले साल में जब कंपनी ने चालू किया तो कुछ प्रॉफिट नहीं था, तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो फिगर वो 0 होगा. 50 साल के बाद जब वो बैलेंस शीट बनेगी तो शेयर कैपिटल का फिगर 1 करोड़ होगा, लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो फिगर है वो 5000 करोड़ होगा. वो 5000 करोड़ होगा. एंड प्लीज पे अटेंशन, व्हाट इज शेयर होल्डर्स फंड्स? शेयर होल्डर्स फंड्स इज टोटल ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स. ये दोनों का कंबाइंड फिगर, दैट इज द शेयर होल्डर्स फंड इन द कंपनी. So the value of that investment which Mr. X made in this company 50 years ago, the value of that 1 crore in terms of book value is worth 5001 crore. All right, friends. So now we can go to the. Sir, one more query. Yes, please.